वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसको यूज़ करके किसी भी पेशेंट का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो ये जो हमारा होम्योपैथी है ये दो टर्म से मिलके बना है। पहला है हमारा होम्यो जिसका मतलब होता है सिमिलर, एंड दूसरा है हमारा पैथोस जिसका मतलब होता है सफरिंग। तो ये क्या है, हमारा होम्योपैथी क्या है, सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग। तो ये जो सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग है ये क्या होता है, जब आप प्रिंसिपल को समझेंगे तो इसके बारे में आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो ये तो हो गया होम्योपैथी की बात। तो ये जो होम्योपैथी थी इसके जो फाउंडर हैं इनका नाम है डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैनमैन। तो ये जो डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैनमैन है ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जो कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फाउंडर हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल के बारे में। तो ये जो हमारा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है बेसिकली ये 7 प्रिंसिपल को यूज़ करके किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट इसकी हेल्प से किया जाता है। तो वो 7 प्रिंसिपल क्या क्या हैं एक एक करके हम 1 बाय 1 उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है, तो ये जो हमारा पहला प्रिंसिपल है इसका नाम है लॉ ऑफ सिमिलिया। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ प्रूविंग। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन एंड पोटेंशियलाइजेशन। एंड नेक्स्ट है हमारा वाइटल फोर्स। तो ये वो 7 प्रिंसिपल हैं जिनको यूज़ करके किसी भी पेशेंट का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इन प्रिंसिपल को हम एक एक करके 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो अब हम पहले प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रिंसिपल है उसका नाम है लॉ ऑफ सिमिलिया। तो ये जो हमारा लॉ ऑफ सिमिलिया है ये फॉलो करता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेटर। तो ये जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेटर है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। और ये जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेटर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लाइक डिजीज आर क्योर बाई लाइक मेडिसिन। अब ये लाइक डिजीज क्योर बाई लाइक मेडिसिन क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए जी लाइक डिजीज क्योर बाय लाइक मेडिसिन क्या है, अ सब्सटेंस विच कॉजेज डिजीज और प्रोड्यूस symptom in healthy individual can be used to cure same disease when it is given to the patient in the form of homeopathic medicine. According to the law of similia, जब कोई भी सब्सटेंस किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो सब्सटेंस उस हेल्दी इंडिविजुअल में जो भी सिम्टम्स या फिर जो भी डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा वो सब्सटेंस उसी सिम्टम्स या फिर उसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि मतलब अगर कोई भी ड्रग ए है और वो जो ड्रग है वो ड्रग किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में हेडेक की कंडीशन डेवलप कर रही है, यानी उस ड्रग या फिर उस सब्सटेंस को लेने के बाद जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसके अंदर सर दर्द हो रहा है, हेडेक की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो ये जो सब्सटेंस होगा वो जो डिजीज्ड पेशेंट होंगे जिनके अंदर सर दर्द की कंडीशन होगी उनके अंदर ये जो ड्रग थी वो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाएगी। तो अब ये जो ड्रग है वो सर दर्द के लिए यानी हेडेक की कंडीशन के लिए यूज़ की जाएगी और ये सब्सटेंस को यूज़ करके किसी भी हेडेक के पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा। तो लॉ ऑफ सिमिलिया का मतलब क्या है, जो ड्रग हेल्दी इंडिविजुअल में जो भी डिजीज़ या फिर जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है उस ड्रग को उसी डिजीज़ या फिर उसी सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये तो बात होगी लॉ ऑफ सिमिलिया के मतलब के बारे में। तो देखिए जब भी कोई पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास विजिट करता है तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले उसकी कंप्लेंट को सुनेगा और उसके बाद वो जो पेशेंट होगा वो जो पेशेंट जो सिम्टम्स अपने डिजीज़ से रिलेटेड बताएगा डॉक्टर को, वो डॉक्टर क्या करेगा उस सिम्टम्स को मैच करेगा विथ
होम्योपैथिक मेडिसिन कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस तरीके के सिम्टम को डेवलप करती है। तो जब वो पेशेंट अपनी कंप्लेन बताएगा तो उसकी जो सिम्टम्स होंगे, पहले तो डॉक्टर उस सिम्टम्स को चेक करेगा कि कौन सी ड्रग इस सिम्टम्स को जो कि उस पर्सन के अंदर आ रहे हैं वो हेल्दी इंडिविजुअल में प्रोड्यूस करता है, और वो जो डॉक्टर होगा उस ड्रग को यूज़ करके उस पेशेंट के ट्रीटमेंट को करेगा। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ सिमिलिया। तो ये हो गया हमारा पहले प्रिंसिपल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। तो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब क्या है? तो जब कोई भी पर्सन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सिंपल और सिंगल ड्रग दी जाए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ओनली वन सिंगल एंड सिंपल मेडिसिन एट वन टाइम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। तो क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, एट द वन टाइम सिंगल एंड सिंपल मेडिसिन यूज़ की जाती है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ और सेकेंड प्रिंसिपल, हम एक सिंगल सिंपल मेडिसिन यूज़ करेंगे एट वन टाइम, जिससे कि हम पेशेंट को ट्रीट कर पाएँ। लेकिन अगर आप यही बात करेंगे एलोपैथिक के बारे में, तो एलोपैथी में क्या होता है, हम एक ही साथ ढेर सारी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, एक ही साथ ढेर सारी मेडिसिन को पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन इसके उल्टा जो हमारी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होती है, इसमें सिंगल सिंपल ड्रग को यूज़ किया जाता है एट वन टाइम। तो ये बात हो गई लॉ ऑफ सिंप्लेक्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है, जो ड्रग पिक्चर, देखिए जैसा कि हमारे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में फार्माकोपिया होता है, वैसे ही होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मटेरिया मेडिका होता है। तो मटेरिया मेडिका जो बुक है, मटेरिया मेडिका में सारी ही जो हमारी ड्रग्स होती हैं, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो ड्रग्स होती हैं वो मेंशन है। तो क्या होगा, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स में क्या होगा, ड्रग पिक्चर इंटर इन द मटेरिया मेडिका, मतलब कि जो ड्रग्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन मटेरिया मेडिका में प्रेजेंट है। और जो फिजिशियन होगा, वो फिजिशियन जो कि डॉक्टर है, वो कंपेयर करेगा पेशेंट के पिक्चर्स को विद द ड्रग पिक्चर, यानी कि पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिम्टम्स होंगे, उसको, उस पिक्चर को मटेरिया मेडिका से रिलेट करेगा, ड्रग पिक्चर से रिलेट करेगा। मतलब जो ड्रग की पिक्चर है वो मटेरिया मेडिका में प्रेजेंट है, और जो डॉक्टर, जो फिजिशियन होगा, वो पेशेंट की प्रॉब्लम, पेशेंट के सिम्टम्स को उस मटेरिया मेडिका के ड्रग की पिक्चर से रिलेट करेगा, और उसके बाद एक सिंगल सिंपल ड्रग यूज़ करेगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। क्लियर है कि क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम होगी, तो डॉक्टर क्या होगा, उस पेशेंट की प्रॉब्लम को सुनेगा, और उसके बाद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स जो पेशेंट बताएगा, वो उस मटेरिया मेडिका में कौन सी ड्रग है जो उससे रिलेट कर पा रही है, उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर यूज़ करेगा। और यूज़ करने की कंडीशन क्या होगी, सिंगल सिंपल मेडिसिन को वो यूज़ करेगा। तो ये तो बात होगी हमारे सेकेंड प्रिंसिपल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। तो ये लॉ ऑफ मिनिमम डोज क्या है? लॉ ऑफ मिनिमम डोज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम मिनिमम डोज को यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, यूज़ मिनिमम डोज एट अ टाइम विच इज़ जस्ट टू स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट डिस्टर्बिंग और डैमेजिंग द बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मिनिमम डोज, हम पेशेंट, जो हमारा पेशेंट होगा, उसको हम मिनिमम डोज देंगे, ड्रग की मिनिमम डोज देंगे, और वो ड्रग की जो मिनिमम डोज होगी वो इतनी होगी कि वो उस मिनिमम डोज से जो बॉडी का वाइटल फोर्स है वो स्टिमुलेट हो जाए, लेकिन बॉडी के और कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस बॉडी में किसी भी तरीके की क्रिएट ना हो। मतलब क्या है कि हम इस
होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू हम एक मिनिमम डोज अपनी जो हमने ड्रग सेलेक्ट की है, जो भी ड्रग हमने वॉटेवर ड्रग हमने सेलेक्ट की है उसकी हमें मिनिमम डोज यूज़ करनी है। और वो जो डोज मिनिमम डोज होगी वो इतनी होनी चाहिए कि जो बॉडी की वाइटल फोर्स है उसको स्टिमुलेट कर सके और बॉडी को बिना किसी तरीके का डैमेज पहुंचाए और ना ही बॉडी में किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। तो ये वाइटल फोर्स क्या है? ये वाइटल फोर्स भी एक तरीके का आपका प्रिंसिपल है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो ये मिनिमम डोज का काम होता है आपकी बॉडी के वाइटल फोर्सेस को स्टिमुलेट करवाना, और वाइटल फोर्स के बारे में हम डिटेल में अपने 7th प्रिंसिपल में स्टडी करेंगे। अब ये जो मिनिमम डोज हम दे रहे हैं इससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए, जब हम किसी भी ड्रग की क्वांटिटी को कम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपनी बॉडी को उस ड्रग से होने वाले साइड इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट से अपने आप को बचाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम माइन्यूट क्वांटिटी में ड्रग को यूज़ करते हैं। माइन्यूट क्वांटिटी में ड्रग को यूज़ करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो पहले तो हमने बॉडी के जो वाइटल फोर्सेस थे उसको स्टिमुलेट किया, और उसके अलावा क्या है, जब हम माइन्यूट क्वांटिटी में ड्रग को यूज़ करेंगे तो जो हमारी ड्रग होगी उसके द्वारा जो भी एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, जो भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी बॉडी में वो नहीं होगी, क्योंकि जब हम लो अमाउंट ऑफ ड्रग यूज़ करेंगे तो टॉक्सिसिटी तो होगी ही नहीं। तो ये क्या है, इस तरीके से हम अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और क्योंकि हम वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हम अपना एप्रोप्रिएट रिजल्ट भी पा सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा अक्सर कि बोला जाता है कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो साइड इफेक्ट क्यों नहीं है, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि हम होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो डोज यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। वो डोज इतनी है कि बॉडी के वाइटल फोर्स को बढ़ा सके, और बॉडी की वाइटल फोर्स को बढ़ाने से आपकी ट्रीटमेंट भी जो आपका ट्रीटमेंट है वो हील भी हो जाएगा और आपकी बॉडी प्रोटेक्ट भी रहेगी उस ड्रग से, जिससे कि उसको कोई भी एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो ये होता है हमारा मिनिमम डोज का प्रिंसिपल। अब हम बात कर लेते हैं अपने 4th प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। तो अब ये लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है ये क्या है? दिस principle is based on the concept that no 2 individuals in the world are alike, and therefore the disease affecting the 2 individuals cannot be similar. Maybe the symptoms are the same. तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन दो इंडिविजुअल जो वर्ल्ड में 2 इंडिविजुअल है वो सेम नहीं हो सकते। तो जब वो 2 इंडिविजुअल सेम नहीं है तो उनको जो डिजीज़ अफेक्ट करेगी वो भी सेम नहीं करेगी। जैसे कि अगर देखा होगा आपने किसी को जब ज़ुकाम होता है तो कुछ लोगों को वही ज़ुकाम काफ़ी सीवियर हो जाता है और उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और कुछ लोगों को ज़ुकाम होता है पर उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, 2 इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं। क्यों? और जब वो 2 इंडिविजुअल सेम नहीं है, क्यों नहीं सेम है? क्योंकि उनकी जेनेटिक्स चेंज हो सकते हैं, उनका कलर, उनका बॉडी वेट, उनकी रहन सहन, हर एक चीज़ चेंज हो सकती है। तो जब उनकी ये चीज़ें चेंज होती हैं तो उस तरीके से क्या है, जब कोई भी डिज़ीज़ उन्हें अफेक्ट करेगी तो वो भी सेम वे में नहीं करेगी कि अगर किसी पर्सन को अगर कोई डिज़ीज़ हुई तो उसको जो सिम्टम आया है तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा पर्सन है उसको जो सिम्टम आएगा वो सेम ही होगा। और अगर वो सिम्टम सेम भी है फिर भी वो 2 इंडिविजुअल सेम थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि दो पर्सन के फिंगरप्रिंट नहीं सेम होते, उसी तरीके से 2 इंडिविजुअल भी आपस में सेम नहीं होते हैं। उनके डिजीज़ जब उनको अफेक्ट करेगी वो भी सेम नहीं होगी, उनको जो डिजीज़ ने अफेक्ट किया वो भी अलग तरीके से अफेक्ट किया, क्योंकि वो उनके बॉडी वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, उनके जेनेटिक्स, उसके अकॉर्डिंग वो डिजीज़ होगी। तो क्या है, डिजीज़ जो है वो अफेक्ट जो पर्सन को करेगी वो भी सिमिलर वे में नहीं करेगी, और ना ही 2 इंडिविजुअल सेम है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि इसमें कभी भी कोई भी 2 इंडिविजुअल आपस में सेम नहीं हो सकते और उनको अफेक्ट करने वाली डिजीज़ भी सेम नहीं हो सकती। तो जब वो डिजीज़ सेम नहीं है, डिजीज़ ने मतलब सेम ही डिजीज़ है पर उनको
अफेक्ट उसने सेम वे में नहीं किया है। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जुकाम का, तो जुकाम देखिए एक ही बीमारी है जुकाम, लेकिन क्या है जब 2 पर्सन में सेम होती, 2 पर्सन में वही चीज़ें हो रही हैं, एक ए पर्सन को जुकाम है, दूसरे पर्सन को भी जुकाम है, लेकिन हो सकता है ए पर्सन को ज़्यादा ही स्नीजिंग हो रही हो, ज़्यादा कफिंग हो रही है, ज़्यादा हेडेक हो रहा है, पर दूसरे पर्सन को ये सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हो। तो इस केस में क्या है, कंडीशन तो जुकाम की है बट उनके सिम्टम्स अलग अलग हैं। सिम्टम्स क्यों अलग हैं? क्योंकि 2 इंडिविजुअल आपस में सेम नहीं है, तो डिजीज़ ने भी उनको डिफरेंट वे में अफेक्ट किया है। तो इस तरीके से क्या है, जब 2 इंडिविजुअल आपस में सेम नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन उनको जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे वो भी सेम नहीं होंगी। समझ में आ रहा है कि अगर पर्सन ही सेम नहीं है, डिजीज़ भले ही सेम है लेकिन पर्सन तो सेम नहीं है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जब हमने ए पर्सन को जो मेडिसिन दी वो बी पर्सन को भी देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि हमने बताया इनको क्या है, जो हमारा ए पर्सन था उसको स्नीजिंग कफिंग हेडेक बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जो हमारा दूसरा पर्सन था उसको स्नीजिंग हेडेक ये सब बहुत ही माइल्ड उसमें हो रहा था। तो अगर उसको हम दूसरी मेडिसिन देंगे, माइल्ड मेडिसिन देंगे तो भी वो रिलीफ पालेगा, लेकिन इसके लिए हमें क्या पोटेंट मेडिसिन देना पड़ेगा, थोड़ा हाई अमाउंट में मेडिसिन देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसी तरीके से होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जब 2 इंडिविजुअल आपस में सेम नहीं है तो उनको जो डिजीज़ अफेक्ट करेगी वो भी सेम वे में नहीं करेगी, और जब वो सेम वे में डिजीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम सेम ड्रग नहीं यूज़ करेंगे। सेम ड्रग नहीं यूज़ करेंगे मतलब 2 इंडिविजुअल के लिए हम अलग अलग ड्रग यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा इंडिविजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम 2 तरीके से इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। पहला होता है हमारा पेशेंट इंडिविजुअलाइजेशन और दूसरा होता है हमारा मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन। जो हमारा पेशेंट इंडिविजुअलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल अनकॉमन सिम्टम्स रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया इस पर्सन को भी क्या है, इस पर्सन को भी जुकाम है लेकिन इसके अंदर सिम्टम्स बहुत ही एग्रीगेट हो चुके हैं, तो उन अनकॉमन सिम्टम्स को हमें नोट करना पड़ेगा और उसके बाद उनको इंडिविजुअलाइजेशन पेशेंट को अलग से देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसी अकॉर्डिंग क्या है, मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन। तो जब हम उस पर्सन के जो अनकॉमन सिम्टम्स थे, जो हमारे अनकॉमन सिम्टम्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमको उसके रिलेटेड मेडिसिन को देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 2 इंडिविजुअल सेम नहीं है, उनको ट्रीट करने की ड्रग भी सेम नहीं होगी। तो उस केस में हम पहले पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करेंगे। उस केस में पेशेंट को इंडिविजुअलाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं, उसके अनकॉमन सिम्टम्स को नोटिस कर रहे हैं और वो जो अनकॉमन सिम्टम्स उस डिजीज़ से रिलेटेड आ रहा है उसको जब हम नोटिस करेंगे तो अब उस सिम्टम्स से रिलेटेड ड्रग को हम देंगे। समझ में आ रहा है कि अगर इनको कफिंग ज़्यादा हो रही थी और इस पर्सन को कफिंग नहीं हुई तो हम उस हाई अमाउंट ऑफ कफिंग के लिए ड्रग प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। तो पेशेंट को इंडिविजुअलाइजेशन करना है, उसके बाद उस सिम्टम से रिलेटेड हमें मेडिसिन को इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिमेनिंग होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।